हनुमान जयंती की बधाई देना। हमारी तरफ से अभी से आपको एडवांस हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। संभाल कर रखना, जैसे हनुमान जयंती हो मान लेना, सबसे पहले मेरी ही शुभकामना आपको है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर अपने अपने घर पर हनुमान पताका लहराना चाहिए। तो जिसके घर पर हनुमान पताका लहराता है उसके घर में कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर सकती। मैं जितनी बात कर रहा हूं प्रमाणिक कर रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। जिसके निवास पर हनुमान पताका लहराता है उसके घर में कली काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अयोध्या में हनुमान पताका लहराता था। अयोध्या में भगवान विष्णु का पताका लहराता था। अयोध्या में राम राज की स्थापना थी। तो राम राज की स्थापना के श्री राम दूत का पताका लहराता था। तो जितनी बार अयोध्या में कली ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो हनुमान जी महाराज ने कई बार कली को मार भगाया। तब कली ने निवेदन किया कि भैया संसार में हमारा प्रगति के अंदर हमारी व्यवस्था है, जब योग बदलेगा तो हमारा टाइम आएगा तो हमारा कार्य रहेगा। तब हनुमान जी से कहा गया कि भैया समय से पहले किसी को प्रवेश मत कर दे देना, और जब जिसका समय आए उसको मार मत भगाना। तो अनेकों बार अयोध्या में राम जी के कार्यकाल में कली ने आने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कई बार मार भगाया कलियुग को। और वही कलियुग द्वापरांत के बाद अब लगा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कृतयोग। कलियुग को क्या बोलते हैं? कृतयोग। जैसा करोगे उसा ही भरोगे। अभी तो कलियुग की नंबरिंग हो रही है। जैसे आपने पिक्चर देखी हो ना, मूवी देखी हो, तो शुरू में नंबरिंग आती है। अभी तो कली काल का प्रथम चरण है। अब प्रथम चरण में यह स्थितियां बनी है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है, चाहे विज्ञान कितना ही विस्तार कर गया हो, चाहे कितना ही विस्तार और कर ले, लेकिन मानव जाति परमात्मा की वाणी को, संतों की वाणी को पहचानता जानता है। जितना ही विज्ञान के युग में प्रकाश है उतना ही आज के युग में देखो मंदिरों में, मठों में हजारों हजारों लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन भैया एक बात और ध्यान रखना, कई मंदिरों में जाते हो, मन्नत के नारियल टंगे होते हैं, उतारा टंगे होते हैं, तो आप लोग नारियल उतार करके अपने घर ले जाते हो कि भाई काला कपड़ा वाला, हरा कपड़ा वाला, पीला कपड़ा वाला। आजकल तो कई बाबाओं ने उसकी दुकान भी बना ली है। पहले मन्नत टांगो, उतार के उतारा बांध दो। दैविक शक्तियां, पराशक्तियों के अंदर आने वाली क्षुद्र शक्तियां, पराशक्ति तो उच्च लेवल की होती है, लेकिन जो उसकी की तरह दूसरी परे शक्ति है जो दिखती नहीं, अदृश्य होती है, उसको भी पराई कहा जाएगा, जो आंखों से परे है। और उन क्षुद्र शक्तियों से समाधान के लिए हम लोग उतारा बनवाते हैं। कई बाबा लोग इसी का धंधा करते हैं। नारियल करेंगे क्या? उनने नारियल छोड़ा और कार्यक्रम कहीं पर किया या आश्रम में किया और बोले भैया एक एक नारियल भक्त लोग ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर पंडों का सदा कृपा करेंगे। कभी नहीं कर सकते, उसमें तो भूत टंगे हैं, आपके नक्षत्र ग्रह टंगे हुए हैं। इससे सैकड़ों लोगों का विनाश होगा, लाखों लोग इसका हानि पाएंगे, लाभ नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी, लाभ नहीं होगा। कभी भी ये बाबाओं के नारियल लेना बंद कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नारियल तो करे क्या बाबा भी? लाखों नारियल चल जाते हैं उतारे के रूप में, खा तो पाएंगे नहीं। यदि तोड़ के भी यज्ञ में डालते हैं तो भी नहीं हो पाना, तो लाखों नारियल को करेंगे क्या? बोले इससे अच्छा है कि नारियल में पैसा मेरा तो लगा नहीं। हर आदमी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 भी देगा तो नारियल फ्री का, पैसा फ्री का। लोग सोचते हैं कि कोई मंत्रित है, ये मंत्रित नहीं होते, ये लाखों नारियल उतारे के रूप में चलते हैं, लोग उनको बंटवा देते हैं। ऐसे लेने से सावधान रहना, नहीं बाद में घर घर में लाखों हजारों भूत दूसरे के घर, दूसरे के घर में घुस जाएंगे। लोगों ने पूछा कि महाराज जी इसके पीछे ऐसा होता है, इसका क्या करते हैं लोग? हमने कहा भैया हमसे क्यों पूछ रहे हो, महाकवरेज के लोग पूछ रहे थे। अभी हमारे आस्था भजन से आए हुए हमारे विद्वानों ने मत अपना विचार रखा, तो हमने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि नारियल लातों में कुचल रहे हैं, उनको जला दिए जाते हैं पेट्रोल डाल के, डीजल डाल के। आपके पूर्वजों के नाम से आपने टांग दिए, पूर्वजों पे पेट्रोल डाल दी गई, डीजल डाल दिया गया। बताओ आपको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा? बताइए आप ही लोग। श्री पंडोकर धाम में आपके संपूर्ण जो नारियल आप बंधन करते हैं, उतारा टांगते हैं, ये सब पुष्पावती गंगा में विसर्जित कराए जाते हैं। और अब तो पंडोकर धाम में श्री फल बलि, क्षेत्रपाल बलि, भूतों के गणकों के राजा
क्षेत्रपाल नवग्रह मंडल के माध्यम से संपूर्ण देवी देवताओं की जो बलियां हैं, पंडोकर धाम में बलि स्थान बन रहा है। भारतवर्ष में जैसे कामाख्या माई, भारतवर्ष में दतिया पीताम्बरा माई, ऐसे ही भारतवर्ष में पंडोकर धाम में बलि स्थान बन रहा है। वैसे आपने पृथक पृथक बलियां तो सुनी कि महाकाली को बकरा चढ़ाया गया, कभी किसी देवता को लिए और अन्य जीव जंतु चढ़ाए गए, पशु बलि नर बलि दी गई, कोई जीव काट के चढ़ा रहा है। इसको कली काल में हमारे ऋषि महर्षियों ने वर्जित कर दिया, क्योंकि पूर्व काल में आदि काल की जो चर्चाएं हैं उसमें जब बलि दी जाती थी तो जीवंत भी किया जाता था। जिसकी बलि दी गई, यदि उस परिजन ने बलिदान मांग लिया कि प्रभु आप मेरे पास तो एक ही बच्चा था, आपने बलि ले ली है, आपने हमारे बच्चे का मांस खा लिया है, अब क्या मांगते हैं, मां बाप के पास तो और कुछ रखा ही नहीं। हर व्यक्ति, हर मां बाप अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन अब मांग के भी वरदान करेंगे क्या? उन्होंने कहा मांगे तो, आपकी बलि देने से हम प्रसन्न हुए। उन्होंने मांग लिया कि जो पुत्र मेरा आपने बलि के रूप में स्वीकार किया है वो जीवंत मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे शास्त्र पुराणों में अनेक आख्यान आते हैं, अनेक सदगुरुओं के मुखारबिंद से ऐसे आख्यान सुनने को मिलते हैं। तो उस जमाने में बलि देने के बाद जीवंत कर दी जाती थी। कली काल में अब जीवंत करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि कली काल का प्रभाव है, शक्तियां लुप्त होती जा रही है, आदम बढ़ता जा रहा है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने बलि की प्रथा प्रारंभ की, और वो बलि की प्रथा में श्रीफल, नारियल, कुमेड़ा, नींबू, अनेक और जंगली बन के फल फूल को स्वीकार करते हुए उनको बलि के रूप में स्वीकार किया है। वही बलि केंद्र पंडोकर धाम में बन रहा है, जहां आपकी संपूर्ण प्रेत बाधाएं जो बलियां मांगती है, जीव मांगती है, उनको श्रीफल पंडोकर धाम में बलि स्थान पर आप देंगे, उनको वही चीज प्राप्त हो जाएगी। बकरा खाने वाले को बकरा मिलेगा, मिर्ला खाने वाले को मिर्ला मिलेगा, और पशु में कुछ भी खाता हो, जीव में जो कुछ खाता हो, वह भूत प्रेत, उसको नारियल में संतुष्टि करनी होगी और नारियल में उसको स्वीकार करना होगा।